अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टेबल इफ्तार पर हम अक्सर समोसे पकौड़े रखते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल बेक्ड रेसिपी चिकन ब्रेड। अगर आप इफ्तार के लिए कुछ डिफरेंट या इफ्तार दावत के लिए कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। उसके लिए 3 टेबल स्पून पानी के अंदर 1 टेबल स्पून यीस्ट और 1 टेबल स्पून चीनी डाल के इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। चलिए दूसरी तरफ हम 2 कप मैदा लेंगे। मैंने इतना सा मैदा लिया है जैसे ये कप में आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो हैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून दही, 3 टेबल स्पून ऑयल, एक अंडा। सबसे पहले हम आटे को अच्छे से छान लेंगे और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल के और जो हमने पानी में यीस्ट डाला था वो भी हम सब चीज़ें मिक्स करके इसको अच्छी से डो बनाएंगे। मैं यहाँ पे मशीन की हेल्प ले रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से भी इसको बहुत अच्छी डो बन जाती है इजीली। चलें ये देखिए मैंने 10 मिनट आपने अच्छे से डो को रेडी करना है। अब मैं हाथों की मदद से भी इसके ऊपर ऑयल लगा के ताकि ये सॉफ्ट सी डो रहे इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और ऑयल से भी मैं थोड़ा सा इसको गूंदूंगी और ये अच्छी सी बहुत अच्छी और सॉफ्ट सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से एयर टाइट किसी भी बर्तन में हम इसको डाल के इसको किसी भी गर्म जगह जैसे ओवन में रखूँगी, आप किसी अलमारी वगैरह में रख लें या किसी रूम में रख लें ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। 3-4 घंटे लगते हैं इसको और अगर सर्दी है जैसे अभी जैसे मौसम चल रहा है तो इसके लिए आपको 5-6 घंटे आप इसको एक जगह रख दें ताकि अच्छे से राइस हो जाए। अब हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन को पहले बॉईल कर लिया था और इसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और दाढ़ा मिर्च डाल के थोड़ा-थोड़ा हाफ टी स्पून डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था, इसको स्टर्ड कर लिया। अच्छा अब मैंने यहाँ पर हाफ गाजर ली थी, उसको छोटी-छोटी कट कर ली। अगर बड़ी गाजर है हाफ ले लें, अगर छोटी गाजर है तो पूरी गाजर ले लें। तो थोड़ा सा धनिया और शिमला मिर्च और हरी प्याज। शिमला मिर्च और हरी प्याज भी लेंगे, मेरे पास फ्रीज है, आप फ्रेश ले सकते हैं। अच्छा थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें सबसे पहले हम गाजर डालेंगे क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम लगाती है। इसको 2-3 मिनट हम इसको कुक करेंगे, मतलब थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसको 2 मिनट सौते करेंगे, चिकन डाल देंगे, 2 मिनट सौते करेंगे, फिर हम डाल देंगे शिमला मिर्च। अच्छा अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा हरी प्याज डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और 1 कप दूध डाल के इसको हम कुक करेंगे। अच्छा इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि 1 टेबल स्पून दाढ़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अच्छा दाढ़ा मिर्च आप अपनी स्पाइस के अकॉर्डिंग डालें, हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद तो। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून ओरिगेनो, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर या आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं बट इससे टेस्ट अच्छा आता है। 1 टीस्पून चाट मसाला, लहसुन का पाउडर और अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप सब्जियों के साथ ही पेस्ट होता है लहसुन पेस्ट, वो डाल सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाए अच्छे से एक बैटर बन जाए तो इसमें आपने 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस डालना है। अच्छा ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है आप डाल सकते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद धनिया डाल के बस इसको फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अच्छा अब हमारे पास इसका बैटर भी रेडी है और हमने डो भी रेडी कर ली थी। ये देखिए अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम इसको लेंगे और इसको एक पेड़ा सा बनाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी और सॉफ्ट सी डो रेडी हुई है। मैं इसे 2 चिकन ब्रेड रेडी करूंगी, इसको दरमियान से कट कर लूंगी 2 पार्ट में। अच्छा हम इसको एक अच्छी रोटी की शेप में हम इसको बेल लेंगे। अच्छा अब हम इसको जब बेलेंगे तो आप थोड़ा सा इसके अंदर ड्राई आटा यूज कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, ताकि अच्छे से बेला जाए। वैसे ऑयल की वजह से ना ये बहुत सॉफ्ट है। जब रोटी की शेप में आप बेल लेंगे तो आपने इसको पहले सॉस लगाना है, जो हमने केचप, चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस से हमने रेडी किया था, या हॉट सॉस आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपकी सॉस बन जाएगी। आपने पहले ये लगाना है, फिर आपने चिकन का बैटर रखना है। साथ हम लोगों ने 1 अंडा और 2 टेबलस्पून दूध का डाल के इसको मिक्स करके रखा है और ये हम जब चिकन ब्रेड रेडी हो जाएगी इसके ऊपर से हम लगाएंगे।
और साइड से हम अच्छी तरह इस तरह से हम कट करते जाएंगे स्ट्रिप इसकी दोनों साइड से। और हम इसको एक तरफ से मतलब राइट साइड उठा के हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड उठा के हम राइट साइड लेके जाएंगे। ऐसे हम सारी स्ट्रिप्स को हम इसको अरेंज करेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छी सी हमारी एक शेप रेडी हो चुकी है चिकन ब्रेड की। अच्छा, आप चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पतीले का यूज़ कर रही हूँ। आपने पहले ही 10 मिनट इसको अच्छे से गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ जिसमें हम केक बनाते हैं। आप कोई भी एल्युमिनियम या स्टील की ट्रे यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑयल लगाएं और अपनी जो चिकन ब्रेड है इसके ऊपर शिफ्ट कर दें। अच्छा, आपको पता है पहले आपने जो पतीला इसके अंदर नीचे एक स्टैंड रखना है, उसके ऊपर आपने ये इसको रखना है। अच्छा, अब आप इसको ऊपर से कवर कर दें। 5 मिनट आप मीडियम आंच पे इसको रखें, उसके बाद आप स्लो कर दें और 30 मिनट के लिए आप इसको बेक करें या 40 मिनट आप दरमियान। 30 मिनट के बाद आप देख लीजिएगा, अगर नीचे वाली साइड इसकी ब्राउन हो चुकी है तो फिर ये रेडी है। अच्छा, एक टिप है यहाँ पे, जैसे हम लोग इसमें बेक करते हैं पतीले में तो कलर नहीं आता। इसके लिए आपने ऐसे करना है, जिस तरह देखिए अब मेरी ये नीचे वाली साइड पे कलर आ चुका है। अब मैं ऊपर बटर लगाऊंगी और इसकी साइड चेंज कर दूंगी। जिस तरह मैंने नीचे वाली साइड इसकी बेक की थी, ऐसे ऊपर वाली साइड हम 10 मिनट के लिए बेक करेंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अच्छा, 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, हम लोगों ने बेक कर लिया था। अच्छा, ये देखिए हमारी बहुत अच्छी से चिकन ब्रेड रेडी हो चुकी है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके दोनों साइड्स पे अच्छे से कलर आएगा। और हमारी रमज़ान स्पेशल चिकन ब्रेड रेडी है। ये सॉफ्ट और बहुत टेस्टी होती है, अफ्तार टेबल के लिए परफेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाए। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।